जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक आपका अपने यूट्यूब चैनल विवेक सर मैथ्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद मैं आपके बीच में वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि कंटेंट मुझे इतना वेस्ट देना था, क्योंकि जो आज मैं आपको क्लास करवाने वाला हूं वो महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चनों की इतनी महत्वपूर्ण सीरीज है जो कि जनवरी से नवंबर तक के सारे क्वेश्चनों को कवर करेगी। जनवरी से नवंबर तक के जो भी क्वेश्चन होंगे इन सारे क्वेश्चनों को कवर करेगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बीएसएम फाउंडेशन को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इसमें 11 महीने की आपको निर्णायक जंग के बीच में ले चलते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए हम आपके बीच में क्वेश्चनों को प्रस्तुत करते हैं। पहला प्रश्न आता है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत है वो कौन है? पल्लवी गांव, जम्मू कश्मीर में पड़ता है पल्लवी गांव, जो कि भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। अगला आता है हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला। जो हर गांव में भारत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला है जामताड़ा, झारखंड है। क्या है? जामताड़ा, झारखंड है। हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला ये पूर्णिया, बिहार में पड़ता है, जो कि हर पंचायत में क्या है? पुस्तकालय है। अगला प्रश्न आता है कि भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया? तो ये किया गया असम में। जो भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में लागू किया गया? तो ये किया गया है असम में। अगला प्रश्न बनता है कि किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है गांधीनगर, जो कि गुजरात में पड़ता है। किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफ स्टॉप किस सिस्टम का उद्घाटन किया गया? गांधीनगर में। भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हो गए? तो ये हो गए मिरात उल अखबार के। मिरात उल अखबार के 200 साल पूरे हो चुके, जो कि किस भाषा का था? फारसी भाषा का अखबार था। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है, जो कि कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला पहला राज्य है केरल। अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो पहले राज्य का नाम है तेलंगाना, जो कि अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तेलंगाना है। अगला आता है कि भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में है? भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में है? तो जो है गुजरात में। किस राज्य में है? गुजरात में है। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये की जा रही है उड़ीसा में। कहाँ पर की जा रही है? उड़ीसा में। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा? तो ये करेगा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड क्या करेगी? इसका उद्घाटन करेगी। अगला प्रश्न आता है कि खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? जो खादी का पहला उत्कृष्टता केंद्र जो हुआ नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। अगला आता है स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्य ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड। जो कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्य ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड। भारत का पहला शहद गांव कौन बना है? भारत का पहला शहद गांव कौन बना है? माघर गांव, महाराष्ट्र में पड़ता है। माघर गांव जो भारत का पहला शहद गांव बना है। अगला आता है कि भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुल गया? खादी सेंटर कहाँ खुला है? नई दिल्ली में। सीएम है अरविंद केजरीवाल। $100 बिलियन से आर्थिक वार्षिक राजस्व दर्ज कराने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जो मुकेश अंबानी की ये बनी है। 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? वो नहीं है प्रियंका मोहिते। कौन है? प्रियंका मोहिते। अगला आता है कि 18 भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जो भारत के ग्रीनफील्ड अनाज एथेनॉल जो कि कूड़ा कचरा बचता है अनाज का, जिसको जला देते थे जिससे पॉल्यूशन बढ़ता था, अब उसको हम लोग किस में लेंगे? एथेनॉल संयंत्र में लेंगे, जो कि कहाँ पर आया है? पूर्णिया, बिहार में। अगला आता है किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो जी की है महाराष्ट्र में।
किस राज्य की कैबिनेट बैंक ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? महाराष्ट्र ने। टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य ने पहली बार लॉन्च की है? तो जी की है महाराष्ट्र ने। टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य ने पहली बार लॉन्च की है? वो की है महाराष्ट्र ने। पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो जी की गई है असम में। पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? जी की गई है असम में। ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? जी है बेंगलुरु। कौन बना है? बेंगलुरु। जो कि कौन बना है? बेंगलुरु। ग्लोबल सिल्क सिटी का हिस्सा बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बेंगलुरु। आगे आता भारत का पहला विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो जी किया गया गुरुग्राम, हरियाणा में पड़ता है गुरुग्राम। औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किस कंपनी ने? तो L&T ने, जो कि L&T JCB वगैरह बनाती है, तो जी है L&T ने। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली किस शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य? जो कि ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन है? सिक्किम है। कौन है? सिक्किम है। अगला प्रश्न आता है कि भारत की पहली पोर्टेबल और छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया? तो ये किया गया है स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर, गुजरात। स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर गुजरात में। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन है? वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर है आगरा। अगला प्रश्न आता है कि प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तो उसका है दूधवाणी। नाम क्या है उसका? दूधवाणी। गांवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य का नाम है बिहार। गांवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार। स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस राज्य में बनाई गई है? तो जी बनाई गई है सूरत में, जो कि कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है सूरत। कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य, कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र है। दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये भी कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया रेडियो अक्ष लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न आता है कि प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो जी बना आपका कौन? महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र राज्य बन गया है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? जी बना है सावा जिला, जम्मू कश्मीर। कौन बना है? सावा जिला, जम्मू कश्मीर। एक बार हमसे कुछ बच्चों ने कमेंट करके पूछा था कि सर जो आपके यहाँ से जी आवाज़ आती है, तो जी बेटी आवाज़ इस प्रकार की आती है क्योंकि क्लासेस चल रही होती हैं, क्लासरूम में कोचिंग क्लासेस चल रही होती हैं, इसकी वजह से आपके पास ये थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती रहती है। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? भुवनेश्वर में स्किल इंडिया सेंटर लॉन्च किया गया है। अगला आता है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो जी किया गया गांधीनगर, गुजरात में। कहाँ पर किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा, जो कि भारत का पहला है पूरी तरह से हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा का नाम क्या है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर पड़ता है? दिल्ली में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपर लूप प्रणाली के प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया? IIT मद्रास के साथ में। IIT मद्रास के साथ में समझौता किया है। अगला प्रश्न आता है कि दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया गुजरात में।
दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये किया गया है गुजरात में। देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर जयपुर राजस्थान में बनाया जा रहा है। देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? जयपुर राजस्थान में बनाया जा रहा है। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया? उत्तर भारत का। देखिए हम आपको मैप के द्वारा समझाते हैं कि जो ये वाला पार्ट होता है जो उत्तर भारत होता है, तो इसने कहा है कि उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ पर किया गया है? ठुआ जम्मू कश्मीर में। ठुआ जम्मू कश्मीर यानी ऊपर वाले पार्ट में किया गया है। अगला आता है कि भारतीय वायुसेना के किस देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया गया है? भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया गया है? चंडीगढ़ में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? चंडीगढ़ में बनाया गया है। अगला प्रश्न आता है कि ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? जो कि ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। अभी चुनाव हुए हैं, कांग्रेस यहाँ पर विजयी हुई है। भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई? तो कोयम्बटूर से शिरडी के बीच चलाई गई। तो कोयम्बटूर से कहाँ पर? शिरडी के बीच चलाई गई थी। बालिका पंचायत क्या आती है? बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? कौन बना? तो बालिका पंचायत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है गुजरात। कौन बना है? गुजरात। भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया? भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद द्वारा। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद द्वारा किया गया है। अगला आता है कि हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन है? हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनेट हवाई अड्डा मुंबई में पड़ता है, जो कि ए है। अगला आता है कि भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? जी बनी है कैप्टन अभिलाषा पाठक। कौन बनी है? कैप्टन अभिलाषा पाठक। अगला प्रश्न आता है कि स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी है? तो जी बनी है आपकी एशिया की एयरलाइन बनी इंडिगो, जो कि स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी है? जो कि इंडिगो बनी है। हिमाचल वर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई? उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड सबसे ठंडा प्रदेश है। तो हिमाचल वर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की है? तो ये की गई है उत्तराखंड में। अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय। अब अभी तक हम जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे वो राष्ट्रीय, अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका है गीतांजलि श्री है। कौन है? गीतांजलि श्री है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन है? गीतांजलि श्री। किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोलेगा? जो कि लिथुआनिया देश है, इसमें भारत पहली बार क्या खोलेगा? अपना दूतावास खोलेगा। दूतावास अपना भारत लिथुआनिया में खोलेगा, जो कि बाल्टिक देशों का हिस्सा है। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश था डेनमार्क, जो कि पूरी तरीके से इनके यहाँ पर वैक्सीनेशन हो गया था, तो इन्होंने इस टीका कार्यक्रम को क्या कर दिया था? स्थगित कर दिया था। वर्ल्ड फ्लू का नया ड्रोन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया? तो ये किया गया है चाइना में। कहाँ पर किया गया है? चाइना में दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न आता है मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया? तो किसने किया है? भारत के साथ में किया है। मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है? तो ये किया है भारत के साथ में। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया है? तो ये किया है नेक्सो ने। क्रिप्टो, जो कि विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने? तो ये किया है नेक्सो ने।
जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना? जो कि जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला प्रथम देश बना इक्वाडोर। कौन सा बना है? इक्वाडोर। प्लीज़ फ्रेंड, आप इक्वाडोर की आप हमें राजधानी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को यदि आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपके पास में इसी प्रकार से वीडियो पहुँचते रहें। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है तेलंगाना में। कहाँ पर किया गया? तेलंगाना में। किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 721 पर्यटकों के लिए खोला गया? तो ये खोला गया है चेक गणराज्य में। स्काई ब्रिज जो 721 है, ये इसकी लंबाई है मीटर में, तो ये कहाँ पर खोला गया है? चेक गणराज्य में। इसको हम लोग सस्पेंशन स्काई ब्रिज के रूप में जानते हैं। अगला आता है विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया? तो ये खोला गया है कहाँ पर? वियतनाम में। राजधानी बताइएगा, है इसकी हनोई। विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो ये की जा रही है तेलंगाना में। कहाँ पर की जा रही है? तेलंगाना में। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा BRO ने किस दर्रे पर की है? तो ये की है श्रीलंका में। कहाँ पर की है? श्रीलंका में। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा BRO ने किस दर्रे पर की है? तो ये की है श्रीलंका में। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो ये की है कुवैत ने। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान कौन बनाने जा रहा है? कुवैत बनाएगा। अगला आता है बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला विश्व का दूसरा देश। देखिए, मध्य अफ्रीकी गणराज्य था, ये दूसरा देश था, जबकि पहला देश था एल सल्वाडोर, पहला देश था। मध्य अफ्रीकी गणराज्य दूसरा देश था। अगला प्रश्न आता है कि नाटो, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है आपका बेल्जियम ब्रुसेल्स में, नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो ये बना है दक्षिण कोरिया बना है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश है केतनजी ब्राउन जैक्सन। कौन है? केतनजी ब्राउन जैक्सन। मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? बेल्जियम है। जो कि जिनको मंकी पॉक्स वायरस होगा, ग्रसित हो गए जो लोग, इससे इनको 21 दिन के लिए क्या किया जाएगा? क्वारंटाइन किया जाएगा, जैसे कोरोना में 14 दिन के लिए किया जाता था। अगला आता है कि विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट वर्टिपोर्ट कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है कहाँ पर? इंग्लैंड में। दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया है ढाका को। दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया? किसको किया गया? ढाका को। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है? फ्लोरिडा विश्वविद्यालय अमेरिका। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय अमेरिका। फ्रेंड्स, अब उसी के क्रम में हम लोग जो वैज्ञानिक यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हम उनको पढ़ेंगे। या इससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर दें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, साझा करें। किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की गई है? किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की गई है? तो किसने की है? नीदरलैंड ने की है। इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है? जो शुक्र के लिए मिशन की घोषणा की है वो की है किसने? इसरो ने। किसने की है? इसरो ने। तो इस घोषणा को किया है 2024 तक। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो की फुल फॉर्म। आप लोग हमें जो इसकी हेड हैं वो आप कमेंट करके बताइएगा। अगला आता है यूरोपियन खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है एल्सियोनस।
एलसी यूनिस इसका नाम रखा गया है। एलसी यूनिस इसका क्या किया गया है, नाम रखा गया है। नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? जो कि नासा है, नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस की प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? तो ये बनाई है जनवरी 2031 तक, जनवरी 2021 तक बनाया है। विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम, विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल पूर्वक परीक्षण किसने किया? जी किया इजराइल ने। राजधानी क्या है? जेरूसलम है इजराइल की राजधानी। विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? ये बना है कनाडा। विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? ये बना है कनाडा। कौन बना है? कनाडा देश बना है। इंटरनेशनल एक्सेस प्रदान करने के लिए एयर रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य एल रूट सर्वर, ये कौन है? राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। अगला आता है भारत का पहला पॉलीस्टैटिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम कहाँ लॉन्च किया गया? घुटना कदम, जो कि पॉलीसेट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम कहाँ पर स्थापित किया गया? IIT मद्रास में किया गया है। सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये की जा रही है हैदराबाद में। कहाँ की जा रही है? हैदराबाद में। सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? जी की जा रही है हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पर पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला देखिए हम आपको बता रहे थे कि भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक दुर्घटना कदम कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये किया गया भाई साहब कहाँ पर? IIT मद्रास में किया गया है। कहाँ पर किया गया? IIT मद्रास में किया गया है। सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये की जा रही है हैदराबाद में। कहाँ पर की जा रही है? हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में पड़ता है। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया है नैनीताल उत्तराखंड में। कहाँ पर किया गया है? नैनीताल उत्तराखंड में। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया नैनीताल उत्तराखंड में। अब जो हम खेल से संबंधित हैं तो हम आपको खेल से संबंधित क्वेश्चन करवाने वाले हैं। इससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपके पास बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आप अपने वीडियो को घंटा भर मिस ना कर पाएँ। अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? किस देश को हराकर भारत ने पहली बार, भाई साहब क्वेश्चन छपेगा, रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन छपेगा, क्योंकि पहली बार क्या किया है? थॉमस कप भारत ने जीता है। पहली बार क्या किया है? इतिहास में पहली बार क्या जीता है? थॉमस कप भारत ने जीता है। अगला प्रश्न आता है कि जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? हर्षदा शरद गरुड़ है। हर्षदा शरद गरुड़ है। हर्षदा शरद गरुड़ जो कि जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। लगातार पिछले तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020, 21, 22 में लगातार 3 वर्ष स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय पहलवान कौन है? रवि दहिया। कौन है? रवि दहिया। कौन है भाई साहब? रवि दहिया जी हैं। कौन है? रवि दहिया, जो कि लगातार, आप लोगों के बड़े गर्व की बात है कि जो लगातार जीते हैं 21, 22 और 20, 21, 22 में रवि दहिया जी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 2022 में
किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है? पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है, तो किसने जीती है? पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी किसने जीती है? हैदराबाद ने जीती है। 2022 में किस टीम ने पहली IPL ट्रॉफी जीती है? तो जीती थी गुजरात टाइटंस ने। राजस्थान रॉयल्स को हराकर गुजरात टाइटंस ने 2022 में पहली बार IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग में क्या जीती है? ट्रॉफी जीती है। अगला हमारा बनता है कि भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? तो ये किसने की है? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। भारत की पहली राष्ट्रीय खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोवर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं विराट कोहली, जिनके 200 मिलियन फॉलोवर्स हैं। फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी पर भाला फेंककर सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया? 89.30 फेंककर रिकॉर्ड बनाया है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन है? तो ये निकहत जरीन है। कौन है? निकहत जरीन। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में क्या जीता है? इनने स्वर्ण पदक जीता है। बहादुर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो जी ब्राजील में किया गया था, जो कि भारत का 9वां स्थान रहा। कौन सा स्थान रहा? भारत का 9वां स्थान रहा है। जी आपके लिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के प्रश्न हैं। यदि इससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, जिससे आपके पास में वीडियो पहुंचता रहे। पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स PBR पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्ड तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर है, कि इसका नाम है क्या? कोलकाता। क्या है? कोलकाता। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया गया? ये किया गया है लेह में। कहाँ पर है? लेह में। कहाँ पर है? लेह में। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है? कहाँ पर किया गया है? लेह में। अगला आता है, भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई? तो ये देखी गई है लक्षद्वीप में। नेशनल ज्योग्राफिक सेंटर ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? माउंट एवरेस्ट पर। बायोगैस खाद्य अवशिष्ट से संचालित भारत का पहला EV इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई है? मुंबई में। बायोगैस खाद्य अवशिष्ट से संचालन भारत का पहला EV इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई है? मुंबई में। भारत का पहला पवन और हाइब्रिड प्लांट कहाँ पर शुरू किया गया? जैसलमेर, राजस्थान में। कहाँ पर शुरू किया गया? जैसलमेर, राजस्थान में। भारत का पहला पवन और सौर ग्रिड पावर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? जैसलमेर, राजस्थान में। अगला आता है कि जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनाकर तैयार हुआ? भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर, उत्तर प्रदेश में। जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? रामपुर, उत्तर प्रदेश में। 10 गीगावाट और सौर ऊर्जा संयंत्र को पार करने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? राजस्थान है। अगला आता है कि भारत का पहला डाई स्काई रिजर्व कहाँ बनाया गया? भारत का पहला डाई स्काई रिजर्व कहाँ पर बनाया गया?
चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख, चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख में बनाया गया है। उत्तर भारत का पहला बॉम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में। उत्तर भारत का पहला बॉम्बू विलेज का निर्माण कहाँ पर किया गया है? हिमाचल प्रदेश में किया गया है। हे फ्रेंड्स, आप 100 क्वेश्चनों को पूरा कर चुके हैं। यदि आप इनको कंप्लीट कर लेते हैं तो किसी ना किसी वीडियो में आपको हर एग्जाम में आपको देखने से 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। यदि आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, विवेक सर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले करंट अफेयर्स की एक बेस्ट वीडियो आई थी जो कि 2022 और 23 में और 21 में जो महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास हैं, हमने उनकी वीडियो दी थी मिलिट्री एक्सरसाइज की। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुँच सके। चलिए, धन्यवाद।